हेलो दोस्तों, आज हम भूगोल जो है जियोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। भूगोल के अंतर्गत जो है क्या क्या आता है, ये सब हम जो है परीक्षा में कैसे पूछा जाता है प्रश्न। तो हम जो है विश्व का भूगोल जो है पूरा उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसका रूपरेखा क्या है, किस शब्द से बना है, कैसे बना है, कहाँ इसका कौन जो है भूगोल के पिता कौन है, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक एग्जाम साइकिल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम अपनी टॉपिक को शुरू कर सकें। तो एक बार शेयर कर दीजिए, हम अपनी टॉपिक को जो है स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, भूगोल शब्द जो है अंग्रेजी भाषा की जियोग्राफी शब्द से बना है। जो भूगोल शब्द है हमारा, वह अंग्रेजी शब्द के जो है अंग्रेजी भाषा की जो है जियोग्राफी किससे बना है दोस्तों? जियोग्राफी शब्द से हमारा जो है भूगोल बना है, जो कि अंग्रेजी भाषा है। जियोग्राफी शब्द जो है वह लैटिन भाषा की जो है जियोग्राफी जो शब्द है वह लैटिन भाषा की जियो और ग्राफी, जियो प्लस जो है ग्राफी शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जियो का अर्थ पृथ्वी होता है और ग्राफिक जो है वह व्याख्या होता है, जो कि पृथ्वी की जो व्याख्या कर सके, इसके अंतर्गत जो जिसके अंतर्गत पृथ्वी की व्याख्या कर सके उसे हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी, भूगोल कहते हैं। पृथ्वी तथा उस पर रहने वाले सभी जो है जो जीव पाए जाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाला जो है विज्ञान जो होता है वह भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? वह भूगोल कहलाता है। पृथ्वी तथा उस पर रहने वाले जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंध, जो हमारी पृथ्वी पे जैसे पेड़ पौधे, जीव और प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत तो सभी आते हैं। पेड़ पौधे, जीव जो है, पानी, जल, वायु, ये सब जो है हमारी जो पर्यावरण के जो तत्व हैं, पर्यावरण के तत्व और रहने वाले जो जीव हैं, इनके जो बीच संबंध स्थापित होता है, इनके बारे में जो जिस के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी, भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जियोग्राफी, भूगोल कहलाता है यह। हिकैटियस जो यूनान से लिए गए हैं, जो हिकैटियस है यूनान के रहने वाले थे। गैस जो है पीरियड्स नामक जो है गैस पीरियड्स जो है एक पुस्तक है नामक ग्रंथ में जो है पहली बार जो है क्या लिखे हैं? प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल के तथ्यों को जो है क्रमबद्ध ढंग से जो है प्रस्तुत किए थे। कौन किए थे? हिकैटियस जो है यूनान के रहने वाले जो महोदय जी थे, वह प्रादेशिक भूगोल की जो तथ्य है वह क्रमबद्ध रूप से जो है पहली बार अपने ग्रंथ जो है गैस पीरियड्स जो है इसमें जो है प्रस्तुत किए। हिकैटियस को भूगोल का पिता कहते हैं ना, फादर ऑफ जियोग्राफी। तो फादर ऑफ जियोग्राफी जो है हमारे हिकैटियस महोदय जो है, हिकैटियस महोदय को फादर ऑफ जो है जियोग्राफी कहते हैं। भूगोल के पिता कौन है? परीक्षा में पूछा जाता है कि जो है फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल का पिता कौन है? तो 4 ऑप्शनों में दे दिया जाता है। तो जो है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारे जो है हिकैटियस जो महोदय हैं वो हमारे जो है भूगोल का जो है पिता माने जाते हैं। इरेटोस्थनीज जो हमारे जो हैं उनके द्वारा जो है सर्वप्रथम जियोग्राफिका क्या है? जियोग्राफी से जियोग्राफिका शब्द का जो है प्रयोग किया गया। जो हमारा जियोग्राफी है उसी के शब्द से उन जो है इरेटोस्थनीज जो है स्थनीज जो है महोदय जी है, इरेटोस्थनीज जो महोदय जी हैं उनके द्वारा जो है
पहली बार जियोग्राफी से जो है जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया गया था। इराटोस्थनीज जो को जो है व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। पूछा जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन माने जाते हैं, तो जो है इराटोस्थनीज जो है वह हमारे व्यवस्थित भूगोल के जो है जनक माने जाते हैं। पोलिडोनियस जो है वो जो है वह भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन जो लगातार आ रहे हैं कि भूगोल के पिता किसे कहते हैं, किनको कहा गया है, तो हिकेटियस महोदय को। और जो जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इराटोस्थनीज जो है इनको जो है जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किए थे पहली बार। और इराटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का भी जनक कहा जाता है। और जो पोलिडोनियस है उनको जो है भौतिक भूगोल का जो है जनक पोलिडोनियस जो है इनको कहा जाता है। इराटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। कार्ल ओ सावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल ओ सावर महोदय जी हैं। अक्सर परीक्षाओं में जो है पूछ लिया जाता है कई से ऐसे प्रश्न, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है, भौतिक भूगोल के, सांस्कृतिक भूगोल के, और भूगोल के पिता कौन है, जियोग्राफी का शब्द जो है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। ये सब जो है हमारे जो है कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में अक्सर आने वाले हैं, आने का चांस ज़्यादा बना रहता है और परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसे नोट डाउन करते चलिए। वेलस व एनेक्सीमेंडर को जो है भूगणितीय भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। भूगणितीय भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वेलस व एनेक्सीमेंडर को भूगणितीय भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। सर्वप्रथम अरस्तु ने अपनी पुस्तक, कौन सा पुस्तक था, ऑन द हेवेंस में बताया कि पृथ्वी जो है गोल है। अरस्तु महोदय ने जो है अपने पुस्तक में जो बताए, उनका पुस्तक जो था ऑन द हेवेंस जो है इनमें बताया कि पृथ्वी गोल है। लेकिन जो है यूनानी जो विद्वान थे पाइथागोरस महोदय जी ने, वह बताए कि जो है पृथ्वी न तो गोल है और न तो जो है चपटी है। मतलब उन्होंने कहा कि पृथ्वी चपटी नहीं है, न तो एकदम गोल भी है और न तो चपटी है। अरस्तु ने ऑन द हेवेंस नामक ग्रंथ की जो है रचना की थी। जो पुस्तक है उनके अरस्तु जी का, वो ऑन द हेवेंस जो है वह अपनी ग्रंथ जो है उनकी रचना किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो है पृथ्वी को गोल कहा था। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है एवं जो है सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यह सिद्धांत जो है कोपरनिकस जो है द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो सौरमंडल में जो है सूर्य के केंद्र में जो है सारे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, यह जो सिद्धांत दिए थे पहली बार, तो वह हमारे जो है कोपरनिकस महोदय जो है इनके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था कि सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र जो है उनके जो है जो सारे ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस सिद्धांत की पुष्टि दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो महोदय जी ने की थी। अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों कि जो है कोपरनिकस सिद्धांत की जो पुष्टि की थी दूरबीन द्वारा, जो है दूरबीन के आविष्कारक कौन है, तो वह गैलीलियो जो महोदय जी है वह दूरबीन के आविष्कारक हैं। 805 ईस्वी में हर्शेल जो ब्रिटेन के निवासी थे, दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया था। जो हर्शेल महोदय हैं जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, वह दूरबीन की सहायता से पहली बार जो है अंतरिक्ष की अध्ययन किया था। किस सन में, 805 ईस्वी में। हर्शेल महोदय जी ने बताया कि सौरमंडल जो है आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। कहने का मतलब जो सौरमंडल हमारा है वह जो है आकाश गंगा जो है उसका अंश जो है
एक अंश मात्र ही जो हमारा सौरमंडल है, जो कि हर्षेल महोदय जी ने जो कि इस अंतरिक्ष के अध्ययन द्वारा बताए थे। मार्टिन बेहम जो है विश्व ग्लोब का निर्माता जो है, जो हमारे मार्टिन बेहम महोदय जी हैं, उनको जो है विश्व ग्लोबल का निर्माता कहा जाता है। अक्सर जो है नोट डाउन करते चलिए, छोटे छोटे जो क्वेश्चन हमारे परीक्षाओं में पूछा जाता है बजा करके, तो पूछा जाता है विश्व ग्लोब का जो है निर्माता किसे कहा जाता है, तो मार्टिन बेहम को। अनेक्सीमेंडर जो है वह विश्व मानचित्र निर्माणकर्ता कहा गया है। अनेक्सीमेंडर को विश्व मानचित्र निर्माणकर्ता कहा गया है। और एनविले जो है वह सन 1752 ईस्वी में भारत का पृथक मानचित्र बनाया था। एनविले जो हैं वह पहली बार जो है सन 1752 ईस्वी में जो है भारत का जो है पृथक मानचित्र पहली बार एनविले ने बनाए थे सन 1752 ईस्वी में। टॉलमी जो है विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को दर्शाया। जो टॉलमी महोदय हैं वह जो विश्व का मानचित्र जो बनाया गया था, उस मानचित्र में जो है सबसे पहले जो है भारत को जो है दर्शाने वाले जो हैं कौन हैं, तो वह टॉलमी महोदय जी है, जो कि विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को दर्शाया गया। टॉलमी ने ग्रहिक गति के विषय में जो है सर्वप्रथम जानकारी दी। जो ग्रह है अपनी जो सूर्य के चक्कर जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनके विषय में जो है जानकारियाँ जो है सर्वप्रथम टॉलमी महोदय जी ने दिए थे। भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जो आर्यभट्ट जी थे उन्होंने बताया, जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक जो थे, भारतीय वैज्ञानिक जो हमारे थे, उन्होंने जो है आर्यभट्ट महोदय जी जो है हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक पहले थे, सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर जो है घूमती है। स्ट्रैबो को भौगोलिक विश्वकोश व संरचनात्मक कहा जाता है। जो भौगोलिक विश्वकोश व जो है रचनात्मक कहा जाता है किसको, स्ट्रैबो को। हर्बर्टसन जो है को प्रादेशिक भूगोल के प्रथम अध्ययनकर्ता के रूप में जाना जाता है। प्रादेशिक भूगोल के जो है प्रथम अध्ययनकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है, तो हर्बर्टसन जो है इस महोदय जी को प्रादेशिक भूगोल के जो है प्रथम अध्ययनकर्ता के रूप में जाना जाता है। पीटर हैगेट्स को मॉडल संकल्पना जो है का जनक कहा जाता है। मॉडल संकल्पना का जनक किसे कहा जाता है, तो पीटर हैगेट। ये हमारे कुछ जो है वैज्ञानिक जो दिए गए हैं, महत्वपूर्ण रूप से जो है परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो हम लोग जो है कन्फ्यूजन करके जो है परीक्षा में जो है परीक्षार्थी लोग जो है कन्फ्यूजन करके चले जाते हैं। ये हमारे जो है विश्व भूगोल जो है उसकी रूपरेखा जो है कौन किस भूगोल का जो है सर्वप्रथम जो है व्यवस्थित किए, कौन किसको कहा, क्या कहा, ये सब जो है किसका निर्माण जो है मानचित्र का निर्माण हुआ या ग्लोब का निर्माण हुआ या जो है पृथक मानचित्र का जो भारत को किसने दर्शाया। पाइथागोरस जो है पृथ्वी पर चपटी नहीं है, इन्होंने जो पाइथागोरस जो यूनानी महोदय थे, मतलब ये जो हमारा रूपरेखा है ये जो इसमें जो है सभी को ये दर्शाया गया है कि कौन से वैज्ञानिक किस चीज़ के जो है अंदर जो है काम किए हैं। तो 1925 ईस्वी में एडविन पी हब्बल जो है अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने दूरबीन से जो है ब्रह्मांड की दृश्य पथ व्यास की गणना की। दूरबीन से ब्रह्मांड के दृश्य पथ व्यास की गणना एडविन पी हब्बल जो है अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने 1925 ईस्वी में जो है गणना पहली बार की है। केपलर ने बताया कि सारे ग्रह जो है सूर्य के इर्द गिर्द अंडाकार पथ पर घूमते हैं। जो हमारा सूर्य है वह गोल नहीं है, इसलिए जो है केपलर महोदय ने बताया कि सारे ग्रह जो हैं वह सूर्य के जो है इर्द गिर्द मतलब चारों तरफ जो है अंडाकार जो है पथ पर घूमते रहते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर मौजूद वलय जो है रिंग, जो जिसे रिंग कहते हैं, वलय जो है शनि ग्रह के चारों ओर जो मौजूद रिंग है, उनकी जानकारी जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो वह क्रिस्थियन
क्रिश्चियन हाइगेन जो है वह सर्वप्रथम जो है जानकारी प्रदान किए थे। धूमकेतुओं के 76 वर्षों के बाद आने वाली अवधि की जानकारी सर्वप्रथम जो है एडमंड हेली महोदय जी हैं, इन्होंने जो है धूमकेतुओं के जो 76 वर्षों के बाद आने की जो है अवधि की जानकारी जो दिए थे, इन्होंने सर्वप्रथम जो है एडमंड हेली द्वारा दिए गए। मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहते हैं? मानव भूगोल का जन्मदाता जो है फ्रेडरिक रेटजेल, जो फ्रेडरिक रेटजेल है, इन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता जो है माना जाता है। अलेक्जेंडर वान इम्बोल्ट को जो है आधुनिक भूगोल के पिता के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि भूगोल के पिता जो है किसे कहा जाता है, तो भूगोल के पिता जो हैं वह पहले जो है हमारे जो है भूगोल के पिता जो हैं हिकैटियस को कहते हैं, जो है फादर ऑफ जियोग्राफी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो वह आधुनिक भूगोल के पिता है अलेक्जेंडर वान इम्बोल्ट। इस प्रश्नों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लोग आधुनिक भूगोल का जो है जनक अगर पूछ लिया जाता है तो लोग जो है जल्दबाजी में जो है भूगोल के पिता जो है हिकैटियस को जो है इस ऑप्शन पर सही टिक मार के चले जाते हैं। लेकिन भूगोल के पिता और आधुनिक भूगोल के पिता जो हैं वह अलग अलग हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कब और किसके नेतृत्व में की गई थी? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जो है स्थापना जो है सर्वप्रथम जो है किसने कहा था? मेजर जनरल रेनेवल जो है, कौन है? रेनेल के नेतृत्व में जो है रेनेल जो है अब कब किया था? तो 1796 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम जो है 1796 ईस्वी में मेजर जनरल रेनेल जो है रेनेल के नेतृत्व में जो है यह पहली बार किया गया था। तो दोस्तों ये हमारा था विश्व भूगोल की जो है रूपरेखा की, जो है इस रूपरेखा के अंतर्गत जो है कौन क्या किस क्षेत्र में जो है अपना काम किए, किस वैज्ञानिक ने। तो हम इसके बाद जो है एक एक हेडियों के बारे में जानकारियाँ प्रदान करेंगे। जैसे हमारा ब्रह्मांड हुआ, क्या हुआ दोस्तों? ब्रह्मांड के बारे में हम कुछ जानकारी लेते जैसे ब्रह्मांड जो है कॉस्मोस जो हमारा है, अंततः आकाश जो है असंख्य तारे, ग्रह, अग्रह, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा सामूहिक रूप से ब्रह्मांड कहलाते हैं। मतलब ब्रह्मांड जो हमारा है उसमें जो है जो अनंत जो आकाश है उसमें जो है असंख्य तारे, ग्रह, अग्रह, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, इन सब का जो समूह है ये हमारे ब्रह्मांड में जो है पाए जाते हैं। इसलिए जो है इन सब के समूहों को ब्रह्मांड कहते हैं। दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 10 प्रकाश वर्ष है। जो हमारे दृश्य पथ है, दृश्य पथ में आने वाले जो ब्रह्मांड का व्यास पूछ लिया जाता है कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो वह 10 प्रकाश वर्ष 10 प्रकाश वर्ष जो है दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं, जिनमें महाविस्फोट बिग बैंग का सिद्धांत सर्वमान्य है। जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांतों में जो है बिग बैंग जो है महाविस्फोट का सिद्धांत जो है वह सर्वमान्य रूप से जो है इसमें समाहित किया गया। महाविस्फोट सिद्धांत जो बिग बैंग थियरी है का प्रतिपादन जो है वह जॉर्ज लेमेंटियर महोदय जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने महाविस्फोटक सिद्धांत को जो है पहली बार प्रतिपादन किया। सृष्टि सिद्धांत, जिसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहा जाता है, सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन जो है पहली बार जब किए थे तो किसने किया? वह थॉमस गोल्ड हर्मन बॉडी ने जो है सृष्टि सिद्धांत का पहली बार प्रतिपादन जो है इन्होंने किया, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो है दोलन सिद्धांत है वह डॉक्टर एलन संडेजा जो ब्रह्मांड उत्पत्ति के दौरान जो दोलन सिद्धांत का जो प्रतिपादित किए सर्वप्रथम वो हमारे डॉक्टर एलन संडेजा महोदय जो हैं, इन्होंने
जो है दोलन सिद्धांत का जो है प्रतिपादित किया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो है स्फीति सिद्धांत, जो स्फीति सिद्धांत को किसने, तो अलेन गुथ जो है प्रस्तुत किए पहली बार जो है स्फीति सिद्धांत। ये हमारे जो है सिद्धांत जो है इसकी जो है प्रस्तुत करने वाले जो हैं वैज्ञानिक के नाम, ये जो है महत्वपूर्ण रूप से है हमारा प्रश्न, जो सभी प्रश्न है ये जो है कि परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और छोटे छोटे क्वेश्चनों के रूम में बनाकर पूछ लिया जाता है और ये क्वेश्चन जो है परीक्षा हाल से गलत करके चले जाते हैं कि किस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। ये सब सोचते हैं लोग कि ये तो सरल है, ये अक्सर नहीं आते हैं, लेकिन यही प्रश्न जो है कभी कभी परीक्षाओं में घुमाकर ऐसा पूछ दिया जाता है कि परीक्षार्थी जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करके और गलत ऑप्शनों को जो है टिक करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पछतावा होता है कि नहीं हमने इस प्रश्न को पढ़ा होता अगर सही से, तो हम इस क्वेश्चन को जो है सही करके आते हैं, गलत नहीं करते हैं। क्योंकि आज का कंपटीशन ऐसा है कि अगर एक क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो एक क्वेश्चन को गलत होने से हमारा जो मेरिट बन रहा है वो इतने नीचे चले जा रहे हैं, हम कितने लड़कों के जो है पीछे हो जा रहे हैं। तो हर क्वेश्चनों को महत्वपूर्ण रूप से जो है देखते चलिए। महाविस्फोट सिद्धांत की व्याख्या जो है वह महाविस्फोट सिद्धांत जो है इनकी व्याख्या रॉबर्ट बेगोनेर है वह महाविस्फोट सिद्धांत की व्याख्या किए। आरंभ में ब्रह्मांड में निहित सभी पदार्थ जो है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर संकेंद्रित थे। उपर्युक्त का आयतन सूक्ष्म परंतु तापमान एवं घनत्व जो है अनंत था। लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व अत्यधिक संकेंद्रण के कारण आकस्मिक ब्रह्मांडी विस्फोट हुआ। लगभग 13.7 अरब जो है पूर्व अत्यधिक जो है संकेंद्रण कारण जो है आकस्मिक ब्रह्मांडी विस्फोट हुआ। जो बिग बैंग हुआ वह लगभग जो है 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। लगभग 4.5 अरब जो पूर्व सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। 4.5 अरब पूर्व जो है सौरमंडल की उत्पत्ति जो है पहली बार जो है लगभग 4.5 अरब पूर्व हमारा जो सौरमंडल है सोलर सिस्टम, इसकी उत्पत्ति अगर पूछ लिया जाए कि लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था तो 4.5 अरब पूर्व जो है यह सौरमंडल का जो है उत्पत्ति माना जाता है। सूर्य एवं पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वही लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई और लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व ही ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण हुआ। कहने का मतलब जो है जब हमारे सौरमंडल का जब उत्पत्ति हुई 4.5 जो है अरब वर्ष पूर्व जो सौरमंडल का जो है उत्पत्ति हुई, उसी समय हमारा जो है सूर्य एवं पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई सौरमंडल में ही, और जो है लगभग जो है उसी समय जो है हमारे जो ग्रहों एवं उपग्रहों का जो निर्माण हुआ वह 4.5 अरब वर्ष पूर्व ही हुआ। सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूर्णन और परिक्रमा करते हैं, जबकि शुक्र जो है वीनस है और अरुण ये जो है यूरेनस पूर्व से पश्चिम की ओर जो है घूर्णन व परिक्रमा करते हैं। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन से ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। ऑप्शन में पूछ लिया जाता है पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र। तो हमारा जो शुक्र है वह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। तो हमारा जो है याद रखिए, नोट कर लीजिए दोस्तों, हमारा जो है शुक्र जो है वीनस और अरुण जो है यूरेनस, ये हमारे दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन की परिक्रमा करते हैं, और जो है सभी जो है इसके अलावा जो है ग्रह हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूर्णन की परिक्रमा करते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी व मंगल आंतरिक जो है ग्रह है तथा बृहस्पति जो है शनि, अरुण व वरुण जो है बाह्य ग्रह हैं। पूछा जाता है कि बाह्य ग्रह हमारे कौन हैं, तो बाह्य ग्रह में जो है हमारे पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण
ये जो हमारे 4 ग्रह हैं यह बाह्य ग्रह हैं और आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल है। तो इसे याद रखिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। पूछ लिया जाए अगर परीक्षा में आंतरिक ग्रह कौन है और उसमें से 3 ऑप्शन बाह्य ग्रह के दे दिया जाए और 1 ऑप्शन जो है आंतरिक ग्रह का, तो हमारा याद रखिए, नोट कर लीजिए कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है आंतरिक ग्रह है और पृथ्वी जो है सॉरी बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण जो है ये हमारा बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अरुण ग्रह की खोज जो है 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्शेल महोदय जो हैं, जो कि 1781 ईस्वी के द्वारा जो अरुण ग्रह की खोज की थी, वह इसका अच्छे झुकाव जो है अधिक होने के कारण इसे जो है लेटा हुआ ग्रह माना जाता है। पूछा जाता है परीक्षा में कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो लेटा हुआ ग्रह जो है हमारा अरुण ग्रह को माना जाता है, लेटा हुआ ग्रह। उल्कापिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वालों पत्थरों के टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। जो हमारे जो आकाश में कभी कभी उल्कापिंड जब नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, तो उल्कापिंड वह है जो कि जो है हमारे सूर्य जो है इनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थर के टुकड़े हैं जो हैं, उनके पत्थरों के टुकड़े को ही हम क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के ताप की वजह से हमारा उल्कापिंड इतना हीट हो जाता है, इतना तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है कि जो है वह एक आग की गोला की तरह जो है हमारी पृथ्वी जब गिरने लगता है तो आग की तरह जो है आग की लपटें उसमें से पैदा हो जाती है। उल्का क्या है? बाह्य जो है बाह्य अंतरिक्ष जो है, जो बाह्य अंतरिक्ष है, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल से प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश, वही जो हमारा उल्कापिंड जो है, जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं पत्थर के टुकड़े, वह जो है बाह्य अंतरिक्ष में जब पृथ्वी की तरफ जो है उसके वायुमंडल में जो प्रवेश करता है, तो वह आग की तरह जो है आग की लपटें की द्वारा जो है वह दिखाई देता है। वही प्रविष्ट हुए जो है एक हमारे द्रव्य जो अंश है वो क्या है? उसे हम उल्कापिंड कहते हैं, उल्कापिंड या उल्का कहते हैं। जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। पृथ्वी के अपेक्षा जो किसी वस्तु का अगर भार है तो वह पृथ्वी की अपेक्षा जो है चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो हाँ उसका भार जो है घट जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पूछ लिया जाए अगर कि चंद्रमा पर जो है जब किसी वस्तु को अगर चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या उस प्रश्नों में दे दिया जाता है कि जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है, उसके बाद ऑप्शन दे दिया जाता है कि उसका भार घट जाता है, उसका भार जो है बढ़ जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता और लास्ट की ऑप्शन जो दे दिया जाता है कि इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो है हमारा जो प्रश्नों का उत्तर बनेगा कि जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार जो है हमेशा घट जाता है। ये हमें याद रखना है, तो इसे नोट कर लीजिए। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है 1/6 होता है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार जो है घटकर उसके भार का 1/6 हो जाता है। दोस्तों हमने सभी प्रश्नों को जो है हम सभी प्रश्नों को इम्पोर्टेंट रूप से लाए हुए हैं, तो इसे एक एक प्रश्न को नोट करते चलिए जो कि आगामी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना बना है। यह प्रश्न जो है पहले बहुत से परीक्षाओं में जो है अक्सर पूछ लिया गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसी के तौर पे हम इसे लाए हैं। यह हमारा जो प्रश्न है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिया गया है पृथ्वी की अपेक्षा जो है चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है 1/6 होता है, इसीलिए जो है पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए जाने पर किसी वस्तु का भार घटकर उसके भार का क्या हो जाता है? 1/6 हो जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है द्वारा चलाए जा रहे मैप जिसे कहते हैं माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब जो है मैप अनुसंधान का जो संबंध है वह
बिग बैंग की पुष्टि से है। किससे है? बिग बैंग जो है, बिग बैंग जो है, बिग बैंग क्या है जो हमने पहले पढ़ चुका था बिग बैंग। तो दोस्तों महाविस्फोटक जिसे कहते हैं, महाविस्फोटक बिग बैंग, इसी की जो है पुष्टि से जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा द्वारा जो चलाए जा रहे हैं मैप अनुसंधान, यह बिग बैंग की पुष्टि से ही माना जाता है। आकाशगंगा की आपस में बढ़ती दूरी ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार का सूचक है। आकाशगंगा की आपस में बढ़ती दूरी जो है ब्रह्मांड की निरंतर विस्तार का सूचक है। धूल एवं तारों के बहुत बड़े प्रकाशित समूह को क्या कहते हैं? मंदाकिनी, गैलेक्सी। गैलेक्सी किसे कहते हैं? धूल एवं तारों के बहुत बड़े प्रकाशित समूह को जो है गैलेक्सी, मंदाकिनी कहते हैं। जिस मंदाकिनी में हमारा सौरमंडल स्थित है, जिस धूल एवं तारों के बहुत से जो समूह है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं, और जिस मंदाकिनी में हमारा सौरमंडल स्थित है उसे हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा, मिल्की वे जो है आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की संख्या लगभग कितना है? तो वह है 100 अरब जो है ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की संख्या लगभग 100 अरब माना जाता है। आकाशगंगा में तारों की संख्या लगभग 100 अरब है। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की संख्या लगभग 100 अरब है, और आकाशगंगा में तारों की संख्या भी जो है लगभग हमारा 100 अरब ही माना जाता है। आकाशगंगा की भुजाएं तारों के समूह द्वारा ही निर्मित होती है। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र के गिर्द चक्कर लगाता है। सूर्य जो है आकाशगंगा के केंद्र के जो है इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला जो है हमारी आकाशगंगाओं का जो है सर्वाधिक शीतल एवं चमकीला सितारा है। जो ओरियन नेबुला है वह हमारी जो है आकाशगंगा में जो पाए जाते सर्वाधिक शीतल जो ठंडा एवं चमकीला तारा जो सितारा है वह क्या है? ओरियन नेबुला है। हमारी आकाशगंगा का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। हमारी जो आकाशगंगा है उसकी व्यास जो है 1 लाख प्रकाश वर्ष है। कितना? 1 लाख। इतना जो है प्रकाश वर्ष, 1 लाख प्रकाश वर्ष हमारा क्या है? हमारा आकाशगंगा का व्यास है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा की सबसे निकटतम जो है मंदाकिनी है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा, पूछ लिया जाता है कि आकाशगंगा की सबसे जो है निकटतम मंदाकिनी कौन सी है? तो वह हमारा है एंड्रोमेडा। सूर्य हमारी आकाशगंगा की एक परिक्रमा 200 मिलियन वर्षों में पूरा करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य जो है आकाशगंगा की जो है एक परिक्रमा करने में जो हमारा समय व्यतीत करता है वह 200 मिलियन वर्ष। 200 मिलियन वर्षों में जो है सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा की एक परिक्रमा पूरा करने में सफल होती है। प्रकाशीय एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड जो है वह तारे हैं, स्टार, मून जो है, स्टार जो हैं वह प्रकाशीय एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करने वाले जो है खगोलीय पिंड माने जाते हैं। खगोलीय पिंड जो है तारे कहलाते हैं। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से 22.5 वर्षों में मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर लगाता है। इसे जो है ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मिक ईयर कहते हैं। जो हमारा सूर्य है वह 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में जो है 250 किलोमीटर का जो है दूरी जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से जो है 22.5 से 1/2 मतलब 22.5 वर्ष में जो है मंदाकिनी के जो है केंद्र का एक चक्कर लगाने में जो हमारा सफल होता है, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं, कॉस्मिक ईयर के नाम से। सूर्य भी एक हमारा तारा है। सूर्य भी हमारा एक तारा, स्टार है। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का जो है 1000वां भाग है। जो हमारा पृथ्वी का
बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वह हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लगभग जो है 1,000वां भाग जो है हमारा बृहस्पति का द्रव्यमान माना जाता है। ब्लू मून, जो ब्लू मून है एक कैलेंडर माह अंग्रेजी महीना जो होता है, इनमें जब 2 पूर्णिमाएँ जो है हो तो एक जो है दूसरी पूर्णिमा का चांद जो है ब्लू मून कहलाता है। हमारे कैलेंडर जो अंग्रेजी माह के कैलेंडर दिए जाते हैं जो है उस तिथियों में जब किसी महीने में अगर 2 पूर्णिमाएँ लगती हैं तो जो दूसरा पूर्णिमा होता है उस दूसरे पूर्णिमा को ही हम ब्लू मून जो है चाँद जो होता है ब्लू मून के नाम से हम जानते हैं। सुपर मून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीकी होता है, इसे पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिए, इसे जो है नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट का जो है निशान लगा लीजिए। पूछ लिया जाता है कि पेरिजी फुल मून किसे कहा जाता है, तो सुपर मून जो है सुपर मून को ही हम पेरिजी फुल मून कहते हैं, जो कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। मंगल पर केवल आंशिक सूर्य ग्रहण की संभावित है, जो मंगल पर केवल आंशिक सूर्य ग्रहण ही संभावित है। शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म होता है, जो शनि ग्रह होता है वह नेपच्यून जो है जो हमारा ग्रह है इससे जो है शनि ग्रह जो है हमारा गर्म होता है। बृहस्पति, शनि और वरुण की चारों ओर स्पष्ट वलय है। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित जो है वह ब्रह्मांड गैलेक्सी के रूप में माना जाता है। आकाशगंगा जो है मिल्की वे जो है वर्गीकृत गई थी, कब कैसे किया गया, और सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में जो है आकाशगंगा का वर्गीकृत किया गया है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग जो है कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष। जो हमारी आकाशगंगा है उसके केंद्र की परिक्रमा करने में जो सूर्य का समय लगता है वह लगभग जो है कितना लगता है, 25 करोड़ वर्ष पूर्व, पूर्व नहीं 25 करोड़ वर्ष। तारे का रंग सूचक उसके ताप पर निर्भर करता है। वह सीमा जिसके बाहर जो है तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। वह तारे जिसके बाहर तारे जो है आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय भर घटना जो है वह कृष्ण वीवर के अंतर्गत होता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, तो एस चंद्रशेखर ने किया थे। जो एस चंद्रशेखर जी हैं इन्होंने कृष्ण छिद्र जो है सिद्धांत को प्रतिपादित सर्वप्रथम इन्होंने किया था। प्रकाश वर्ष इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष इकाई दूरी का है। दूरी का जो है पूछा जाता है, दूरी का इकाई क्या है, तो दूरी का इकाई जो है वह प्रकाश वर्ष माना जाता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है? सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है वह तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। आकाशगंगा जो है वह लाखों तारों के समूहों को आकाशगंगा कहते हैं। जो लाखों तारों है जो हमारे आकाश में पाए जाते हैं, लाखों तारे दिखाई देते हैं, इनके समूहों को आकाशगंगा कहते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई जो है वह प्रकाश वर्ष माना जाता है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत जो है उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो वह सर्वप्रथम कॉपरनिकस महोदय जी ने यह जो है सिद्ध किए थे। यह जो है इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है प्रतिपादित किए थे। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? कहने का मतलब जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का जो है केंद्र बिंदु नहीं है, तो कॉपरनिकस महोदय जी ने इन्हें सर्वप्रथम जो है इन्होंने जो है सर्वप्रथम बताया था। वैज्ञानिक जो महोदय हमारे कॉपरनिकस महोदय हैं।
सबसे बड़ा तारा जो है समूह का नाम जो है जिसमें 94 तारे मौजूद है वह सेंटारस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बड़े तारे का जो है तारा समूह का नाम बताइए, प्रश्न पूछ दिया जाता है। सबसे बड़े तारा समूह का नाम क्या है, तो वह सेंटारस है। क्या है, सेंटारस, जिसमें जो है 94 तारे मौजूद हैं। दूसरा सबसे बड़ा तारा समूह है जिसमें 68 तारे विद्यमान हैं, तो वह क्या है, हाइड्रा है। ग्रीष्म काल में जो तारा समूह दिखता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जो है ग्रीष्म काल में जो तारा समूह दिखाई देते हैं उसे हम स्कॉर्पियो कहते हैं। फरवरी से मई माह के बीच की अवधि में हमेशा उत्तर दिशा में चमकने वाले तारे का जो है नाम उस जो कहते हैं उसे हम ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है पोल स्टार जो है, पोल स्टार को जो है फरवरी से मई माह के बीच जो है हमेशा उत्तर दिशा में जो है सबसे ज़्यादा चमकने वाले जो तारों का समूह होता है, तारे दिखाए, उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। वह फरवरी से लेकर के मई माह के बीच जो है वह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ध्रुव तारे की मदद से जो है नाविकों को जो है दिशा का ज्ञान होता है। जो नाविक होते हैं समुद्र में अगर कहीं अगर चले जाते हैं, मछुआरे जो होते हैं उनको जो है बड़े बड़े नदियों जो है समुद्रों में जब अपने नावों के सहारे जब चले जाते हैं बीच में मछलियाँ पकड़ने के लिए, तो जब उन्हें जो है पकड़ते पकड़ते बहुत दूर चले जाते हैं तो उनको जो है कि मौसम ख़राब होने की वजह से जब कभी कभी वो जो है बादल छा जाता है तो उन्हें जो है साफ मौसम जब दिखाई नहीं देता जैसे, तो कभी कभी जब बस जाते हैं वहाँ पे, तब उस समय जो है रात को जब मौसम साफ़ होता है उस समय जो है इस ध्रुव तारे की मदद से जो है वो उन्होंने जो नाविक होते हैं वह दिशा का ज्ञान जो है दिशा के ज्ञान के बारे में वो जो है समझ लेते हैं कि जो है कि ये जो ध्रुव तारे हैं ये हमेशा उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। इसी उत्तर दिशा के जो है द्वारा जो है नाविक लोग सभी चारों दिशाओं का जो है ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जो है ध्रुव तारा जो है नाविक होते हैं उनको लिए सबसे ज़्यादा जो है मददगार होता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारे जो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो है 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, तथा जो है अल्फा सेंटोरी 4.35 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य के बाद जो है पृथ्वी के निकटतम तारे जो हैं वह कौन कौन से हैं, प्रॉक्सिमा सेंटोरी और अल्फा सेंटोरी। अंतरिक्ष में 12 तारामंडलों की एक पट्टी है जो राशियाँ कहलाती है। आगे हम देखेंगे कि जो हमारे अंतरिक्ष में जो 12 तारामंडलों की एक पट्टी दिखाई देती है वह जो है जो राशियों के नाम से जाना जाता है, वह राशियाँ कौन कौन सी है आगे हम कुछ चार्टों द्वारा हम देखेंगे। तब तक हम कुछ क्वेश्चनों को और देख लें। इसके बाद जब हम कृष्ण छिद्र के बारे में जब चर्चा करेंगे इसके आगे, तो उसमें जो है हमारा 12 राशि जो है उस 12 राशियों को हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तारे नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम जो इतना मेहनत करके जो है क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लाते हैं तो आप लोग शेयर करते नहीं हैं। आप लोग तो शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमें बार बार न कहना पड़े। तारे नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तारों के रासायनिक संगठन में जो है 70% जो है हाइड्रोजन, 28% जो है हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन तथा जो है 0% जो है 5% लोहा तथा अन्य भारी तत्व होते हैं। जो हमारे तारों के रासायनिक संगठन है, जो हमारे तारे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है 70% जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। इसके बाद 28% जो है हीलियम और 1.5% जो है 1.5 जो होता है उसमें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। और जो आधा % होता है 0.5% उसमें जो है लोहा तथा अन्य भारी तत्व जो है शामिल होते हैं। जो तारा जितना चमकीला होता है उसका जीवन काल उतना ही कम होता है।
जो तारा दिखाई देते हैं, जो आकाश में जो तारे सबसे ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं, उनकी जो जीवन काल होती है, जो जितना ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा उसका जो है जीवन काल सबसे कम होगा, उतना ही कम माना जाता है। और जो तारा सबसे कम चमकीला दिखाई देगा उसका जीवन काल जो है, जीवन काल उसका सबसे ज़्यादा माना जाता है, उतना ही अधिक माना जाता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा जो है एप्सिलॉन अरोगी, जो एप्सिलॉन अरोगी जो है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा माना जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो एप्सिलॉन अरोगी जो है, जिसमें लगभग 27 लाख सूर्य समा सकते हैं। जो हमारा सूर्य का व्यास जो है, सूर्य जितने बड़े दिखाई देते हैं, जो हमारा सूर्य है वैसे उतने ही माप के 27 सूर्य जो हैं, उस जो है हमारे जो है ब्रह्मांड हैं, उस ब्रह्मांड में जो है 27 सूर्य समा सकते हैं। उसका जो है सबसे बड़ा तारा जो है एप्सिलॉन अरोगी है। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा जो है, ब्रह्मांड का जो है सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो तारा है वह साइरस जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में हिंदी में साइरस बोलते हैं, और साइरस के नाम से वह जाना जाता है। आकाश में लगभग 89 तारा समूह जो है तारामंडल मौजूद हैं। क्वेसर्स एक प्रकार के जो है आकाशीय पिंड है जो रेडियो विकिरण के शक्तिशाली स्रोत हैं। जो हमारे रेडियो विकिरण जो रेडियो तरंगे हैं, उनको जो है उनके लिए जो शक्तिशाली है वह हमारा जो है क्वेसर्स जो है आकाशीय पिंड बहुत मददगार है। हल्की गैसों से निर्मित आकाश में स्थित एक प्रकार के चमकीले धब्बे जो है उसे निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबुला। नेबुला जो निहारिका होता है, हल्का चमकीला जो धब्बे होते हैं, जो कि हल्की गैसों से निर्मित आकाश में स्थित जो है एक प्रकार के चमकीले धब्बे जो कभी कभी दिखाई देते हैं, उसे हम निहारिका कहते हैं, नेबुला कहते हैं। पल्सर्स एक रेडियो स्रोत है जो समान अंतराल पर रेडियो सिग्नल छोड़ते रहते हैं। जो हमारे रेडियो की तरंग जो है, सिग्नल है, वह पल्सर्स जो है, जो एक समान जो है एक अंतराल पर जो है रेडियो स्रोत जो है एक समान अंतराल पर वह रेडियो सिग्नल हमेशा छोड़ता रहता है। पल्सर्स की खोज जो है 1967 ईस्वी में हुई। यह उच्च घनत्व वाले जो है न्यूट्रॉन तारे, जो न्यूट्रॉन तारे हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सर्स की खोज जो है 1967 ईस्वी में है, जो कि उच्चतम घनत्व वाले न्यूट्रॉन तारे हैं। किसी भी तारे की आयु उसमें विद्यमान हाइड्रोजन की मात्रा घटने के साथ साथ बढ़ती जाती है। किसी भी तारा अगर है उसमें अगर जो है हाइड्रोजन की मात्रा अगर घट रही है तो उसकी जो है आयु जो होती है, उम्र होती है, वह बढ़ती जाती है। और जिस तारे में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती जाती है उसकी आयु जो होती है वह कम होता चला जाता है। हाइड्रोजन की मात्रा अत्यधिक घट जाने के बाद तारा लाल दानव में परिवर्तित हो जाता है। अगर जब हाइड्रोजन की मात्रा अत्यधिक घट जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो उसमें जब तारा दिखाई देता है वह लाल दानव की तरह, मतलब एकदम लाल जो है सूर्य की तरह दिखाई देता है। वह लाल दानव की जो है रेड जेम्स जो है इसमें परिवर्तित हो जाता है। यदि तारे का द्रव्यमान लगभग सूर्य के बराबर हो तो वह श्वेत वामन बन जाता है। अब हम देखते हैं कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कृष्ण छिद्र के बारे में, कृष्ण छिद्र है क्या? तो न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक जो है परिमाण में द्रव्यमान एक बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। उपर्युक्त असीमित घनत्व वाले द्रव्ययुक्त पिंड को हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक छिद्र जो है किसे कहते हैं? जो असीमित घनत्व वाले द्रव्ययुक्त जो है पिंड, जो कि अत्यधिक परिमाण में जो द्रव्यमान एक बिंदु पर संकेंद्रित होते हैं, तो उसके असीमित घनत्व वाले द्रव्यमान पिंड को ही हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल से होकर द्रव्य या प्रकाश का गमन नहीं हो सकता। जो ब्लैक होल होता है उसमें द्रव्य या प्रकाश का आवागमन नहीं हो सकता है। यदि कोई तारा वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटता है तो उसके केंद्र में जो है
ब्लैक होल की उपस्थिति तय है। यदि कोई तारा जो है वृत्ताकार पथ पर अपना जो है चक्कर जो है काटता रहता है, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता रहता है, तो उसके केंद्र जो होता है उस केंद्र में जो है ब्लैक होल होने की उपस्थिति सबसे ज़्यादा तय होती है। ब्लैक होल अत्यधिक गुरुत्वीय आकर्षण का क्षेत्र है। ये अपने प्रभाव क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। जो हमारा ब्लैक क्षेत्र है वो मैग्नेटिक पावर की तरफ गुरुत्वीय आकर्षण का क्षेत्र बहुत ज़्यादा इसमें होता है कि उसके इर्द गिर्द जो है किसी भी वस्तु को जो है अगर वस्तु वहाँ पे मौजूद होता है तो वह अपनी ओर खींच लेता है। वर्ष 2004 में खगोल शास्त्री स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के संबंध में एक नई जानकारी दी है। क्या दी है? हॉकिंग के अनुसार जो है ब्लैक होल अपने अंदर समाहित प्रत्येक वस्तु को नष्ट नहीं करता, बल्कि विकृत रूप में इसके अवशेषों एवं ऊर्जा को निर्गमित कर देता है। हॉकिंग महोदय ने कहा है कि जो ब्लैक होल होते हैं जो अपने अंदर समाहित प्रत्येक वस्तु को अपने तरफ आकर्षित खींच लेते हैं, वह जो है नष्ट नहीं करते हैं, बल्कि जो है वह विकृत रूप में उनके अवशेषों को जो है एवं ऊर्जा को जो है वह निर्गमित कर देता है। उपयुक्त सिद्धांत को जो है जुलाई 2004 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ जो है IAU ने वह स्वीकार कर लिए थे। हम जो है राशियों के जो 12 राशियों के बारे में हम पहले चर्चा कर रहे थे, तो उसका हम चार्ट लेकर आए हैं और हमारा राशियां जो है जो कि कुछ महत्वपूर्ण है, जो 12 राशियां हमारे हैं उनके चिन्ह और दृष्टिगोचर होने की जो है वर्ष अवधि जो है, जिस वर्ष में जितनी अवधि में जो अगर कोई जो है बच्चा पैदा होता है तो उस राशि चिन्ह के अंतर्गत से माना जाता है। जैसे मेष जो है उसका चिन्ह भेड़ होता है, जो कि 22 मार्च से 20 अप्रैल के मध्य जो है जन्म लेने वाले जो है बच्चों का जो है शिशु का जो है अवधि को जो है मेष राशि के अंतर्गत रखा जाता है। वृष जो है उसका चिन्ह बैल होता है, जो कि 21 अप्रैल से 20 मई। मिथुन जो होता है स्त्री पुरुष का पहचान है, 21 मई से 21 जून तक। कर्क जो चिन्ह केकड़ा चिन्ह से प्रसिद्ध है, उसका 22 जून से 23 जुलाई। सिंह जो है शेर जो 24 जुलाई से 21 अगस्त। कन्या लड़की जो है 22 अगस्त से 21 सितंबर। तुला तराजू जो है 22 सितंबर से 23 अक्टूबर। वृश्चिक जो है बिच्छू 24 अक्टूबर से 21 नवंबर। धनु जो धनुष है चिन्ह वह 22 नवंबर से 21 दिसंबर। मकर जो है उसका चिन्ह मगर है, वह जो है 22 दिसंबर से 20 जनवरी। और जो कुंभ है, कुंभ जिसका पहचान जो है चिन्ह घड़ा है, वह 21 जनवरी से 19 फरवरी है। और मीन जो है मीन का पहचान मछली, जो कि 20 फरवरी से 21 मार्च। ये हमारे 12 राशियाँ जो है यह हमेशा जो है वर्ष में जो है एक वर्ष में जो है अपना जो है जिस महीने के मध्य जो शिशु पैदा होता है उसे उसी राशि के अंतर्गत रख दिया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा 12 राशियाँ थी। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। वैसे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना अधिक होता है, वे जो है श्वेत वामन तारे नहीं बनते। उपर्युक्त सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए 1983 ईस्वी में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1983 ईस्वी में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1983 ईस्वी में जो है इस सिद्धांत के प्रतिपादन के कारण। द्रव्यमान से संबंधित इस सीमा को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। समस्त हीलियम मुक्त हो जाने के बाद तारे एक दीप्ति समाप्त हो जाती है। दीप्ति समाप्त हो जाने के पश्चात तारा सूर्य से भारी हो जाता है। सूर्य से भारी होने के पश्चात तारा प्रलयकारी विस्फोट करता है। जब सूर्य से भारी होने के जो पश्चात जो तारा जब सूर्य से ज़्यादा भारी हो जाता है तो वह प्रलयकारी जो विस्फोटक जो है सुपरनोवा प्रलयकारी विस्फोट वह करता है। सुपरनोवा के पश्चात तारे का कवच बिखर जाता है एवं क्रोड संकुचित हो जाता है।
बिखरे कवच एवं संकुचित कोण वाले तारे को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा। गॉड पार्टिकल्स, हिग्स बोसोन जो है बोसोन, यह क्या है? ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो कि CERN के नाम से जाना जाता है, यूरोपियन सेंट्रल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यह ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को जेनेवा में एक महाप्रयोग किया गया। जो यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने 30 मार्च 2010 को वह जेनेवा में एक महाप्रयोग किए, जो कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए इन्होंने प्रतिपादित किया था। महामसीन लार्ज हेड्रॉन कोलाइजर LHC में सब एटॉमिक पार्टिकल हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि हिग्स बोसोन ही ब्रह्मांड का आधारभूत कण है। CERN यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसोन से मिलता जुलता हुआ एक सब एटॉमिक कण का निर्माण करने में सफलता पाई। इस सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम गॉड पार्टिकल रखा गया। क्या रखा गया? गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसोन। यह खोज ब्रिटेन वैज्ञानिक हिग्स तथा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के सिद्धांतों पर आधारित है। जो हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल का सर्वप्रथम खोज ब्रिटिश के वैज्ञानिक हिग्स और तथा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के सिद्धांतों पर यह आधारित है। इसी के कारण इन्हीं लोगों के सम्मान के उपरांत यह उप परमाणुविक कण का नाम हिग्स बोसोन रखा गया। हिग्स बोसोन, हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस को बोसेन और हिग्स हिग्स बोसोन, यह वैज्ञानिकों के सम्मान में उप परमाणुविक कण का नाम हिग्स बोसोन नाम रखा गया। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स द्वारा वर्ष 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने के लिए गॉड पार्टिकल की परमाणुविक अवधारणा प्रस्तुत की, जो कि भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस की बोसोन थ्योरी पर आधारित थी। यह जो दिया गया है ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स द्वारा प्रतिपादित 1964 में कॉस्मोलॉजी, यह समझने के लिए जो कि गॉड पार्टिकल की परमाणुविक अवधारणा को प्रस्तुत किए थे, उन्हें जो कि भारत के वैज्ञानिक हमारे सत्येंद्र नाथ बोस हैं, उनकी बोसोन थ्योरी थी, यह उसी बोसोन थ्योरी पर आधारित थी, जो कि कॉस्मोलॉजी समझने के लिए ब्रिटिश वैज्ञानिक 1964 में लागू किए थे।